अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये तीसरा पार्ट है। इसमें भी वो कहता है लॉग टेबल को यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह प्रोसीजर हमने क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई बाई 9.01 ओवर 0.0234 हमारे पास आता है। अब हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड का लॉग लेते हैं, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 0.678 मल्टीप्लाई बाई 9.01 ओवर 0.0234 ये हमारे पास है। अब लॉग का रूल हमने पढ़े हैं। हमारे पास लॉग के रूल हमें ये कहते हैं, अगर एक ही लॉग हो, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो अलहदा लॉग लेकर उनको ऐड कर देंगे, और जो वैल्यूज डिवाइड हो रही है उसको माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाता है, लॉग 0.678 प्लस लॉग 9.01 माइनस लॉग 0.0234। अब हमारे पास ये आ गए। अब हमने हर वैल्यू का सेपरेट लॉग फाइंड आउट करना है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। लॉग फाइंड आउट करते वक्त हमारे पास जो पहला स्टेप है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करें। वैल्यू 1 से स्मॉलर है, कैरेक्टरिस्टिक माइनस आएगा, नेगेटिव होगा। अब कितना होगा, ये पॉइंट हमने देखना है कि कहां तक ले जाए जहां पे ये वैल्यू 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर बने। वो अगर पॉइंट इस जगह पे आता है, फॉर एग्जांपल इधर हमने लगाना नहीं है, सिर्फ देखने लिए, तो कितने डिजिट मूव हो रहा है, 1 डिजिट, तो इसका करेक्टर आ जाएगा 1। नेगेटिव के लिए हम साइड पे लिख देते हैं और पॉइंट। अब किसको देखना है, 67 को लॉगरिथम टेबल में 8 के कॉलम में, लॉग टेबल में 67 को 8 के कॉलम में देखना है। जब हम 67 को 8 के कॉलम में देखते हैं, हमारे पास आंसर आता है 8321। मैं ऑलरेडी इनको लेकर खड़ा हूं ताकि मुझे ढूंढने में मसला ना हो। आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में 3.2 में तरीकाकार बता दिया था कि किस तरह हम लॉग टेबल यूज करते हैं। अब इस वैल्यू को, ये हमारे पास वैल्यू 1 से ग्रेटर है, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, हमने इसका पॉइंट वहां पर लेकर जाना होता है जहां पर वैल्यू 1 से ग्रेटर हो और 10 से स्मॉलर हो। तो इसी जगह पे ही वैल्यू जहां पे पॉइंट है, इसी जगह पे ही पॉइंट होगा, तो वैल्यू 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर होगी। इट मींस पॉइंट को हम मूव नहीं कराएंगे। अगर हम पॉइंट को मूव नहीं कराते, हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक 0। 90 को देखेंगे 1 के कॉलम में। जब 90 को देखते हैं 1 के कॉलम में लॉगरिथम टेबल में, तो हमारे पास उसका आंसर आता है 9547 माइनस इस वैल्यू की तरफ आते हैं। ये वैल्यू अगर देखेगा और से हमारे पास ये वैल्यू 1 से स्मॉलर है, कैरेक्टरिस्टिक तो इसका माइनस आएगा, नेगेटिव होगा। कितना होगा, पॉइंट कहां पे आना चाहिए कि वैल्यू 1 से ग्रेटर 10 से स्मॉलर हो जाए, तो पॉइंट 2 और 3 के दरमियान अगर होगा तो फिर ये होगा। कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा, 1-2 डिजिट मूव करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आता है, 2 बार पॉइंट। अब किसको देखना है, 0-2 को। लॉगरिथम टेबल 10 से स्टार्ट है, इसलिए 0-2 का कंसेप्ट नहीं है। इट मींस किसको देखेंगे, 23 को। 23 को देखेंगे 4 के कॉलम में। 23 को जब हम 4 के कॉलम में देखते हैं, हमारे पास आंसर आता है 3692। अब इसमें अगला डिजिट नहीं है कि हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके इसमें ऐड करते, ये हमारे पास आ गया है। लेकिन अगर इनमें देखें, कैरेक्टरिस्टिक जहां पे नेगेटिव है, वहां मेंटिसा, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, मेंटिसा हर वक्त पॉजिटिव होता है। लिहाजा ये हमारे पास, हम इनको अलहदा करते हैं। अब अलहदा इनको कैसे करेंगे,
हमारे पास आ जाता है log x इज इक्वल टू -1 प्लस 0.8321 प्लस 0.9547 माइनस, अब ब्रैकेट इस वजह से लगा रहे बाहर माइनस है, ये हमारे पास क्या लिखा जाएगा -2 प्लस 0.3692, ये हमारे पास आ गया। इसमें अब हमने लिख लिया है हमारे पास क्या आ जाता है इस तरीके से। अब हम वो ब्रैकेट ओपन करते हैं, हमारे पास आता है -1 प्लस 0.8321 प्लस 0.9547। अब माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया और वो माइनस का हो गया 0.3692। जब ब्रैकेट ओपन की 2 पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। अगर हम इसमें देखें हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3.7859 हमारे पास। और जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है -1 और 0.3692, जब हम उनको ऐड करते हैं तो आंसर आता है 1.3692। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 2.4167, ये हमारे पास log x के इक्वल आ गया 2.4167। अब हमने इसका क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं हमारे पास आ जाता है एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4167। लॉग और एंटी लॉग कैंसल, x इज इक्वल टू, अब एंटी लॉग में पहले भी बता चुका हूं, हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को नहीं देखते। अगर एंटी लॉगरिथम की टेबल आप देखें वो 0.00 से स्टार्ट है। अब किसको किसके कॉलम में देखना है, 41 को 6 के 0.41 को 6 के कॉलम में 7 का डिफरेंस, वो हमारे पास जो आता है 0.41 को जब देखते हैं 6 के कॉलम में वो 2606 और 7 का डिफरेंस जो आता है वो 4 आता है। सबको जब ऐड करते हैं 2610, ये हमारे पास आ गया आंसर। लेकिन अब ये 2 कहां पर, इसका क्या इस्तेमाल है, ये वैल्यू है, इसमें कहां पर पॉइंट लगाऊं मैं, फिर अगर उसका करेक्टर फाइंड आउट करें तो 2 आना चाहिए। जिसका पॉइंट ना हो उसका पॉइंट इधर होता है। अब इस वैल्यू का इस वक्त अगर मैं करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करूं तो 3 आता है। अब मकसद ये कि पॉइंट है किस जगह पे, इस जगह पे लाना है। हमने करेक्टरिस्टिक के लिए इधर लाना होता है, तो किस जगह पे रखे, अगर इस जगह पे पॉइंट लगा देते हैं, इस जगह पे 261.0, तो अब ये रकम है। अगर 3.2 आपको याद हो उसको जाकर देखें। अगर यही रकम है, इसका मैं आपको कहता हूं मुझे करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करके दो, तो 2 ही आएगा। लेकिन इसमें पहले दिया हुआ है उस हिसाब से हमने पॉइंट एडजस्ट करना है। ये है, इसको अगर सीधा लिख दूं तो क्या है, x इज इक्वल टू 261, हमारे पास पॉइंट के बाद 0 को हम नहीं लिखते, x का उसने नहीं कहा, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 ओवर 0.0234 इज इक्वल टू 261। ये हमारे पास इस तरीके से ये पार्ट भी मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास इसका 4th पार्ट है, इसको हम हल करते हैं। इसमें भी हम पहला स्टेप क्या होता है, लेट लिखना है। लेट x इज इक्वल टू 2.709 इंडेक्स 5
मल्टीप्लाई बाय 1.239 इंडेक्स 7। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाता है, log x इज इक्वल टू log 2.709 इंडेक्स 5 मल्टीप्लाई बाय log, सॉरी मल्टीप्लाई बाय जस्ट वो वैल्यू फिलहाल लिखनी है 1.239 इंडेक्स 7। अब log के अगर हम रूल को याद रखें, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, एक log है, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करके अलहदा log कर लेंगे। इसको अगर हम लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, log 2.709 इंडेक्स 5 log 1.239 इंडेक्स 7। अब हमारे पास पहले तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ये आ जाता है 2.709 होल की पावर 1/5 इसकी। इधर हमारे पास क्या आ जाता है, log 1.239 की पावर 1/7। अब अगर हमारे पास आप इस क्वेश्चन को देखें, रूल कौन सा अप्लाई होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। पावर जो होती है पहले आ जाती है 1/5 log 2.709 प्लस 1/7 log 1.239। अब हमारे पास ये log x आ गया। अब हमने चलना है ये log रूल अप्लाई करने के बाद log टेबल की तरफ। log टेबल हमारे पास क्या है, log टेबल में किसको देखना है, हमने 1/5 इसका पहले तो इसका करेक्टर फाइंड आउट करना है। करेक्टर रकम 1 से ग्रेटर है, पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा, इसमें हमने पॉइंट कहां पे लाना होता है, जहां पे वैल्यू 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर हो, यही जहां पे खड़ा है इसी जगह पे आएगा पॉइंट है, लिहाजा ये मूव नहीं होगा, इसका करेक्टर क्या आ जाएगा, 0। अब हमने देखना है, ये हमारे पास 0 आया। अब हमने देखना है 27 को 0 के कॉलम में। 27 को जब 0 के कॉलम में देखते हैं, हमारे पास आंसर आता है 4314। और 9 का जब डिफरेंस देखते हैं, वो 14 है, वो ऐड करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 4328 प्लस 1/7। आपको पहले बताया इनकी वैल्यूज मैं लिख के कराऊं ताकि कैलकुलेटर वगैरह का मुझे ड्यूरिंग लेक्चर यूज ना करना पड़े। डिवीजन वगैरह के लिए लॉग टेबल से फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास, अब हम इधर इस वैल्यू में भी ये वैल्यू ऑलरेडी 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर है, इसका करेक्टर क्या आएगा, 0 आएगा। अब किसको कॉलम में देखेंगे, 12 को 3 के कॉलम में। जब आप लॉग टेबल में जाएंगे, 12 को देखेंगे 3 के कॉलम में, वहां पे जरा देखना, जब कॉलम में 0 से 9 तक जो कॉलम बने उसमें देखते हैं वैल्यू, वो किसी बॉक्स में वैल्यू ऊपर है, किसी बॉक्स में वैल्यू क्या है, नीचे है। इसकी अगर 12 की देखेंगे 3 के कॉलम में, तो ऊपर उसी बॉक्स में वैल्यू लिखी होगी जो कि है 0899। तो फिर जब 9 का जाकर डिफरेंस देखेंगे 9 के कॉलम में भी, वहां पे हमने वही वैल्यू देखनी है ऊपर वाले साइड पर। तो इसका जब 12 को 3 के कॉलम में देखा, 0899 और 9 का डिफरेंस 32 आता है हमारे पास। इसको जब हम लिखते हैं, 0 पॉइंट हमारे पास आ जाता है 0931। इनको जब इसके 12 को 3 के कॉलम में देखते हैं और जो 9 का डिफरेंस आता है, ऐड करने के बाद ये आंसर आता है। अब जब इसको 0.428 को 5 पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास जो आंसर आता है 0.08656। इसको जब हम ऐड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 0.0133। अब ये दोनों आंसर आ गए। अगर इस आंसर को देखें, हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं। इस आंसर में देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट है। हम इसको राउंड ऑफ करते हैं 0.0
8 6। इसको जब राउंड ऑफ करेंगे, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास बड़ा है तो ये भी 6 हो जाएगा, प्लस 0.0133। अब हमारे पास ये आ गए, इनको जब हम ऐड करते हैं हमारे पास आंसर आता है 0.0999, ये log x आ गया। अब हमने क्या लेना है, इसका एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास क्या आ जाता है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग, जो हमारे पास आंसर आया 0.0999। अब हमारे पास हमने क्या करना है, ये इसके साथ कैंसल, x इज इक्वल टू किसको देखना है, 09 को। एंटी लॉग में पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज देखते हैं, एंटी लॉग की टेबल में देखेंगे वहां पे 0.00 से स्टार्ट है। 0.09 को 9 के कॉलम में देखेंगे, 9 का डिफरेंस देखते हैं एंटी लॉग टेबल में। जब 09 को 9 के कॉलम में देखते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 1256 और 9 का डिफरेंस 3 आता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 1259 उनको ऐड करने के बाद। अब ये हमारे पास है, अब इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या था, 0 था। इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 था, इसमें कहां पर पॉइंट लगाएं कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक 0 आए, तो फिर इस जगह पे ही अगर पॉइंट लगाया जाएगा, जब हम इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे वो 0 ही आएगा। तो ये हमने पॉइंट उसी कैरेक्टरिस्टिक को देखकर लगाना है। अब हमारे पास क्या हो जाता है, x किसके इक्वल है 2.709 इंडेक्स 5 मल्टीप्लाई बाय 1.239 इंडेक्स 7 इज इक्वल टू 1.259। इस तरीके से ये पार्ट भी मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई कर दें।